दाखिल खारिज से स्वामित्व हित सरोकार नहीं मिलेगा। अब आपका सबसे पहले प्रश्न ये आ जाएगा कि अगर दाखिल खारिज से स्वामित्व हित सरोकार नहीं मिलेगा तो फिर किससे मिलेगा। चलिए वही मैं बताऊंगा। सबसे फर्स्ट कि दाखिल खारिज से स्वामित्व नहीं मिलेगा तो फिर किससे मिलेगा। सेकंड कि दाखिल खारिज की क्या आवश्यकता है, कब दाखिल खारिज यानी कि जमाबंदी मैंडेटरी होता है जिसकी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी भविष्य में। सेकंड, किन जमीनों का म्यूटेशन दाखिल खारिज नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है साथियों कि दाखिल खारिज के आदेश के खिलाफ अपील कहाँ करें। आपको लगता है कि अगर गलत दाखिल खारिज हो गया, किसी ने जब गलत करवा ली है तो उसको रेस्टोरेशन या अपील आप कहाँ कर सकते हो, उसका भी प्रोसेस थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। और जो भी ये कोर्ट ऑर्डर्स हैं जो कहते हैं कि दाखिल खारिज से स्वामित्व सरोकार नहीं मिलता है, वो मैं आपको डिस्प्ले पे भी थोड़ा दिखाऊंगा साथियों। ठीक है, देखिए साथियों, सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कि दाखिल खारिज से स्वामित्व नहीं मिलेगा तो फिर कैसे मिलेगा। चलिए मैं आपको बताता हूं साथियों। मान लीजिए मेरे नाम कोई जमीन है जो मुझे पैतृक जमीन मिली है, मेरे नाम म्यूटेशन है उसका। ठीक है, मैंने आपको उसका रजिस्ट्री कर दिया। ठीक है, मैंने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया आपको, रजिस्ट्री यानी कि सेल डीड कर दिया, या मान लीजिए मैंने आपको गिफ्ट डीड कर दिया। तो देखिए जिस दिन मैंने आपको गिफ्ट डीड किया है, ठीक है, गिफ्ट डीड संपन्न हो गई, तो गिफ्ट डीड होने के बाद ही आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। ठीक है, मालिक बन गए। मान लीजिए भाई आपने जो है मुझे मान लीजिए 10 लाख रुपया दिया, मैंने आपको कोई जमीन दे दी और उसकी गिफ्ट डीड मान लीजिए जो भी आज तारीख है उस दिन मैंने आपको करवा दी, तो आप पूर्ण तरीके से स्वामित्व तो आप उस पर ले चुके हैं। अभी मैं इसका प्रूफ दूंगा आपको। ठीक है, सेक्शन 54 का। अब कई लोग क्या करते हैं कि बेईमानी से उनके, जैसे मान लीजिए आपने दाखिल खारिज नहीं कराया तो उनके उत्तराधिकारी आ जाते हैं, भाई ये जमीन मेरे पिता के नाम दाखिल खारिज ऐसे खाली करो, हमें क्या पता कब बेची है, हम नहीं जानते, ये जमीन मेरा है। तो चलिए उनके लिए ये आदेश देखिए आप, ये कानून देखिए, पीटीए एक्ट सेक्शन 54 ये क्या कहता है। एक चीज साथियों, और अगर आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं किसी मैटर पर, या आप उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं कि जमीन विवादित वगैरह तो नहीं है, सही है, तो आप वो भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। देखिए अगर आपका सवाल है कि अगर दाखिल खारिज से नहीं मिलेगा स्वामित्व तो फिर किससे मिल जाता है। देखिए जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं, रजिस्ट्री का मतलब है गिफ्ट डीड या सेल डीड, दोनों से ही प्रॉपर जो है प्रॉपर तरीके से स्वामित्व ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी का पूरा स्वामित्व जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। अब देखिए सेक्शन 54 ये क्या कहता है वो आप देख लीजिए। ठीक है ना, देखिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति के नाम कोई ज़मीन है, दाखिल खारिज है, उससे आपने ज़मीन खरीद ली। ठीक है, अब उसने जिस दिन आपको रजिस्ट्री की उसी दिन आपको सारे राइट्स स्थायी रूप से आपको ट्रांसफ़र हो गए। अब कई बार क्या होता है, बेईमान लोग क्या करते हैं, 2 साल बाद 3 साल बाद परेशान करने लगते हैं कि ये देखिए खतौनी में हमारा नाम है, भाई ये ज़मीन मेरे नाम है। ठीक है ना, या वो एक्सपायर हो जाता तब उनके उत्तराधिकारी परेशान करते हैं आपके बच्चों को, या मान लीजिए आपको कि देखिए ये तो पिताजी की अभी ज़मीन मेरे उनके नाम चल रही है, मेरे नाम है, आपने कब लिखा लिया मुझे नहीं पता, मेरी ज़मीन खाली करो। ठीक है ना, तो उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उनसे ये कहना कि भाई जब आपने पिताजी ने रजिस्ट्री की थी ना, जब पूरा पैसा लिया है ना, तो ये पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, तो उसमें टाइम भी बीत जाता है, तो जो रजिस्ट्री कैंसिलेशन है वो भी केस नहीं ला सकते। अब देखना यहाँ पे क्या कह रहा है वो आप देख लीजिए, व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है। ये पीडीएफ आपके सामने है। ठीक है, और ऐसे लोगों के लिए पीडीएफ आप निकाल के रख सकते हैं, या मेरे द्वारा भी आप पीडीएफ ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, विक्रय की परिभाषा करते हुए धारा 54 कहती है कि विक्रय ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है, यानी कि ट्रांसफर है, जो दी जा चुकी है, या जिसके देने का वचन किया गया हो, या जिसका कोई भाग दे दिया हो, और किसी भाग का देने का वचन किया गया हो। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ गया होगा तो देखिए ये इस बुक ने नीचे और भी आसान भाषा लिखी है। क्या, जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व को अंतरण है, यानी कि मैंने आपसे कीमत ले ली और सभी स्वामित्व यानी कि जो भी उस प्रॉपर्टी पे हमारा स्वामित्व अधिकार था वो आपको अंतरण माने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है ना, अब देखिए आगे ये क्या कहता है कि इस तरह विक्रय के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को स्वामित्व का अंतरण है, यानी कि विक्रय जो एक पूरा ये जो है ये स्वामित्व का ट्रांसफर होता है इसमें। ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा स्वामित्व का अंतरण से तात्पर्य है कि वह व्यक्ति संपत्ति में सभी अधिकार हित, देखिए सभी अधिकार उससे जुड़े हुए सभी हित स्थायी रूप से यानी कि हमेशा के लिए अंतरित कर देता है, यानी कि ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें तो अंतरक विक्रेता संपत्ति पर अपना पूर्ण हित, उस पर सभी अधिकार अंतरित यानी कि क्रेता जिसने खरीदा उसको हस्तांतरित कर देता है। अब
कोई आपसे ये कह रहा है कि भाई ये ज़मीन दाखिल खारिज नहीं, ये मेरी है, पता नहीं पिताजी ने कब बेची, या मान लीजिए जिसने बेची वो कह रहा है कि गलत तरीके से, तो उनसे ये वही सेक्शन दिखा सकते हो आप कि भाई देखिए आपने जो है पूरा पैसा ले लिया और ये ट्रांसफ़र ज़मीन मुझे कर दी और पूरे राइट्स मुझे इस पर मिल गए, ठीक है। अब होता क्या है, जो आपका सेल डीड या गिफ्ट डीड जो भी होता है वो आपको पेश करना होता है तहसीलदार कार्यालय में, न्यायालय में, और वहाँ पे तारीख पड़ती है। जब आप साक्ष्य वगैरह देखेंगे, एक नोटिस जाएगा आपके लिए, जिसने बेची है उसके लिए। अगर कोई आपत्ति का अवसर दिया जाएगा, कोई आपत्ति नहीं करता है तो जो है आपका म्यूटेशन कर दिया जाएगा। आपत्ति करता है तो तहसीलदार आपत्ति का निस्तारण करके म्यूटेशन करेगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होती है। तो स्वामित्व तो आपको स्वामित्व जो है वो तो ट्रांसफर से ही मिल गया, यानी कि मान लीजिए गिफ्ट डीड कर दिया, सेल डीड कर दिया, तो उसी से आप मालिक बन गए, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं आपको आगे बताता हूं कि दाखिल खारिज की आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरी है। देखिए, जो लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उनसे भी मैं कहता हूं कि भाई हर संभव आप दाखिल खारिज चेक करिए, ठीक है। तो मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि दाखिल खारिज की आवश्यकता क्यों जरूरी है। उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो साथियों, तो वहाँ पर कई चीज़ चेक करिए कि उसका म्यूटेशन हो चुका है कि नहीं, म्यूटेशन कैंसिल तो नहीं हो चुका है, वो मान लीजिए कोई आदेश तो नहीं, और श्रेणी नंबर क्या है, खातेदार का वर्ग क्या है, गाटा जो है उसमें 116 117 की कार्रवाई हो चुकी है कि नहीं, धारा 80 है, धारा 143 है, इसके बाद डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक बिक रहे, तो ऐसी चीज़ें आप चेक करिए, ठीक है ना। और एक चीज़ और, अगर मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप कंसल्टेशन कर सकते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें चेक करें, क्या क्या सावधानियां रखें, और डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक करें, ठीक है। तो उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारा। तो दाखिल खारिज की आवश्यकता क्यों है वो आप जान लीजिए। देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए हमने आपसे कोई एक्स प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है ना। अब उसका म्यूटेशन करा दिया, या मान लीजिए नहीं कराया, आपसे मान लीजिए डीड करवा ली, यानी कि अभी मैंने रजिस्ट्री करवा ली, पोजीशन भी ले लिया, मान लीजिए खेती की ज़मीन है, हम जोत बो रहे हैं उसको, ठीक है, लेकिन मैंने दाखिल खारिज नहीं कराया। तो दाखिल खारिज नहीं कराया तो कुछ दिक्कतें हैं। दिक्कत तो ये है कि एक तो सरकारी रिकॉर्ड खतौनी में आपका नाम आ रहा है, कहीं ना कहीं ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, वही सवाल आ जाता है कि दाखिल खारिज क्यों जरूरी है। फिर देखिए, अगर मान लीजिए मैं कई सह खातेदारक हैं उसमें और मुझे बंटवारा कराना पड़ा, तो 116 के लिए भी हमें खतौनी चाहिए, खतौनी में अपना नाम चाहिए। 117 प्रक्रिया यानी कि क्रा डिक्लेरेशन के लिए भी हमें खतौनी चाहिए, खतौनी में नाम चाहिए, तभी तो हम केस कर पाएंगे। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा साथियों, अगर मान लीजिए मेरा खेत मौके पे कम है या पड़ोसी खेत ने कब्जा कर लिया, तो धारा 24 करानी पड़ेगी। जब धारा 24 मेड़बंदी करानी पड़ेगी तो भी भाई हमें खतौनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि खतौनी चाहिए तभी तो धारा 24 होगी, तभी तो उसके लिए केस डाल पाएंगे। तो धारा 24 मेड़बंदी सीमांकन भी उसी से हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तीसरा साथियों ये है कि अगर मान लीजिए किसी ने कब्जा कर रखा है, तो धारा 134 बेदखली की प्रक्रिया जो है वो भी हमें उसी से करानी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं चकबंदी आ गया तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए दाखिल खारिज की ज़रूरत होती है। दाखिल खारिज का मैंने कहा, दाखिल खारिज जो है वो एक रेवेन्यू प्रक्रिया है, वो लगान के लिए होती है। तो देखिए, रेवेन्यू प्रक्रियाओं के लिए दाखिल खारिज फिर होना जरूरी है। अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ, फिर धारा 24 32/38 है, 116 117 धारा 134 अन्य धाराएं हैं, उनका लाभ नहीं ले सकते आप, नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ों के लिए आपको दाखिल खारिज करवाना जरूरी होता है, ठीक है। अब साथियों मैं एक चीज़ और बता दूं कि किन ज़मीनों का दाखिल खारिज नहीं होगा, या मान लीजिए नहीं करवाते हैं तो बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। देखिए साथियों, अगर मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी डीलर ने प्लॉटिंग कर रखी है और उसका 143 सेक्शन 80 और लेआउट पास्ड है,